ऐसे हमें प्रमाण भी मिलते हैं, ऐसे हमको प्रमाण मिलते हैं। कैसे? हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं तो क्या विचार करते हैं? हाँ? अरे ये घोर निशाचर नगरी लंका, यहां में मेरा कोई जानकार तो है ही नहीं, मैं कैसे प्रवेश करूं? उनकी बुद्धि ने क्या निर्णय किया है? हाँ? प्रवेश नगर की ये सब काया, प्रवेश नगर की ये सब काया, हृदय राखे को तलपुर राजा, हृदय राखे को तलपुर राजा। प्रवेश नगर की ये सब काया काया, प्रवेश नगर की ये सब काया, हृदय राखे को तलपुर राजा, हृदय राखे को तलपुर राजा। प्रभुए निवेदित भोजन करहि, प्रभु है निवेदित भोजन करहि, पट आभूषण तब और धरहि, पट आभूषण तब और धरहि। तो हनुमान जी की बुद्धि ने क्या निर्णय किया? कोई नहीं है, मेरे इष्ट सिया राम तो हैं। सिया राम को हृदय में याद किया और मां जानकी की खोज प्रभु तक पहुंचाई। हैं? तो जो भी कार्य करें प्रभु को याद करें, कार्य में सफलता होगी। कोई नया वस्त्र पहने तो सीधे नहीं पहनना चाहिए, ठाकुर जी के चरणों में अर्पण करें, फिर उसे प्रसादी रूप में पाएं। भोजन करें, पहले ठाकुर जी को अर्पण करें। पेट के लिए जो पकाता है समझो वो पाप को खाता है। पेट के लिए कभी नहीं पकाना है। कौन के लिए? अपने ठाकुर के लिए पकाना है, अपने प्रभु के लिए पकाना, अपने इष्ट के लिए पकाना है, और उनको सामने अर्पण करके तब प्रसाद खाना। इसीलिए बड़े प्रेम से दो ठाकुर जी के नाम लें और उसके तुरंत बाद ही कथा शुरू हो। और मेरा छोटा सा गोपाल किशोरी राधे, मेरा छोटो सो गोपाल किशोरी राधे, मेरा पारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो पारो नंद लाल किशोरी राधे, किशोरी राधे बरजोरी राधे, किशोरी राधे बरजोरी राधे, मेरा छोटा सा गोपाल किशोरी राधे, मेरो छोटो सो गोपाल किशोरी राधे, मेरो बारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो पारो नंद लाल किशोरी राधे, किशोरी राधे बरजोरी राधे, किशोरी राधे बरजोरी राधे, मेरो छोटो सा गोपाल किशोरी राधे, मेरो छोटो सो गोपाल किशोरी राधे, मेरो बारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो पारो नंद लाल किशोरी राधे, किशोरी राधे बरजोरी राधे, किशोरी राधे बरजोरी राधे, मेरो छोटो सा गोपाल किशोरी राधे,
अब कथा का शुभारंभ होता है जी, लेकिन इससे पहले आपको 3 बात और बताई जाएगी। 3 बात कौन सी? देखो, ये हमारा चैनल चल रहा है, समझे? तो चैनल को कर लेना, सब कथा आती रहेगी बराबर, समझे? तो ऐसे परेशान न हो। मोबाइल में पूरा आएगा प्रश्न। हाँ जी, बताएंगे चैनल का नाम। तो कथा का शुभारंभ कहां पर किया गया, कथावाचक कौन है और सुनने वाले कौन है? श्रीमद् भागवत जी की कथा का शुभारंभ नैनसाण क्षेत्र में किया गया, जिसमें कथावाचक हैं सूत जी महाराज और सुनने वाले सौनक आदि 88,000 ऋषि, जिनमें सौनक जी महाराज सबसे वृद्ध ऋषि हैं, विद्वे ऋषि हैं, जो बार बार गुरु सूत जी से बीच बीच में प्रश्न किया करते हैं। श्रीमद् भागवत जी का सर्वप्रथम श्लोक आया करता है, सच्चिदानंद रूपाय विशोदपत्याग हेतवे तापस्त्रेय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, ये परमात्मा के विशेषण हैं सत, चित और आनंद। सत, परमात्मा को तीनों कालों में कोई नकार नहीं सकता है। सत सत्य, सत चित, हमारे चित्त को प्रकाशित कर रहा है, तभी तो ये खिलौना चल रहा है। चित्त को प्रकाशित कर रहा है, चित स्वरूप है, और आनंद स्वरूप तो है। आनंद स्वरूप तो वो परमात्मा है, क्यों कि वो वर्णन करने में नहीं आता है जी। आपने बूंदी को लड्डू खायो कभी? हाँ, परीक्षित कह रहे हैं, खायो। अच्छा, कैसा हुआ फिर बताओ, कैसा होता है जी? बूंदी को लड्डू कैसा लगे बता दो हमको, जादूगर थोड़ी जो तुम्हारा कबूतर बना के उड़ा देंगे। मीठो लगे, कैसो मीठो लगे, कैसो मीठो लगे, सहज से मीठो लगे। हाँ, तो वो कैसो मीठो है? आप कोई भी प्रमाण दें, लेकिन आप इसका उत्तर दे नहीं सकते। खा जरूर रहे हैं, उसका अनुभव भी कर रहे हैं, लेकिन आप उसका वर्णन नहीं कर सकते। ऐसे ही परमात्मा आनंद स्वरूप है, वो वर्णन करने में नहीं आता है, वो केवल अनुभव का विषय होता है। और तीनों सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याद हेतवे, इस विश्व के जगत के हेतु हैं, वो कारण है, और कारण नहीं बनेगा तो कार्य कभी हो नहीं सकता है। पहले कारण बनता है, तब कार्य शुरू होता है। और तीनों तापों का नाश करने वाले जीव को 3 प्रकार के ताप सताया करते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। 3 प्रकार के ताप जीव को सताते हैं, और तीनों तापों का नाश करने वाले परमात्मा श्री कृष्ण चंद्र महाराज, हम उनके गुणानुवाद बड़ी भाव भक्ति श्रद्धा शक्ति के साथ में श्रवण करें। आज परमात्मा से प्रार्थना करके बैठे कि प्रभु, आज हमारा 2 कानों से काम नहीं चलेगा, हमें 10,000 श्रवण चाहिए, 10,000 कान चाहिए, जो कि आपकी कथाओं को सुनते हुए हम कभी तृप्त न हो, हम कभी अघाएं। सच्चिदानंद रूपाय विशोधपत्त्याद हेतवे तापस्त्रीय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। ऐसे भाव लेके हमें कथा में बैठना चाहिए। श्रीमद् भागवत का दूसरा श्लोक आता है, यम प्रवियन्तुमनपेतमपेत कृत्यम् द्वैपायनो बृहे कातुर्या जुहाव पुत्रेति तन्मे तया तर्वो विनेदिस्तो सर्वभूत हृदय मुनिमान। जो सुखदेव जी महाराज
मैया के उदर में 12 वर्ष रहे और 12 वर्ष के बाद में जन्म लेते ही कंधा पे नाल को डाल वन की ओर चल दिए। कौन? सुखदेव। वन की ओर चल दिए। उनके पीछे उनके पिता रोते हुए जाएं, हा पुत्र तरवो विनिर्दिष्टो, जंगल के जितने ही वृक्ष आदि जीव हैं सभी हा पुत्र कह कह के रोवे लगे। व्यास जी बोले, भाई मेरा तो पुत्र है, घर छोड़ के चले आयो, मैं तो उसके विरह में रोता हूं, लेकिन आप सब क्यों रोते हो? कितना प्यारा उत्तर दियो जंगल के जीव होने के महाराज। आप पुत्र को अर्थ नहीं समझे कि पुत्र किसे कहते हैं। पुत्र को अर्थ आप समझे नहीं कि पुत्र किसे कहते हैं। पुत्र में 2 अक्षर हैं, पू और त्रय। पू माने नरक, त्रय माने तराने वाला। के पू नामक एक नरक है और जाको त्राता जोय, पुत्र भक्त या जगत में पुत्र कहावे सो। वास्तव में पुत्र वही है कि जो अपने पितरों को नरक से तराने का उपाय करे। आज ईश्वर की प्रेरणा से हमें इनके पिताजी की तो मालूम नहीं है, पर सोलू और अशोक आदि इन्होंने प्रेरणा भई है परमात्मा की, तो आज ये ऐसा समय आपके सामने लाए हैं। तो पुत्र तो वही है जो अपने पितरों को नरक से तराने को पाए। नहीं, संतान तो अनेक जीव जन्म दे रहे हैं। अरे संतान तो शुकर कुकर भी पैदा करते हैं, पेट पशु भी भरते हैं और घोंसला बनाकर पक्षी भी रहते हैं। तुमने 2-4 संतान पैदा की, मकान दुकान बनाए, ये तो पशु पक्षी भी करते। तुमने कौन सा बड़ा कार्य कर लिया? पुत्र वास्तव में वही है जो अपने पितरों को नरक से तराने को उपाय करे। जंगल के जीव कह रहे हैं, व्यास जी कि तुम्हारे पुत्र बन के नहीं आए, ये सबके पुत्र बन के आए। क्यों? क्योंकि ये नरक तारणी कथा सबके लिए सुनाए। आज हम आपकी बस्ती में आए तो कोई उपदेशक बन के नहीं आए। उपदेश तो गुरुजन लोग किया करते हैं, हम भी आपके पुत्र बन के आए। क्यों? कि उसी नरक तारणी कथा को हम आपके सामने वक्तव्य में लाए। ज्ञान लगे हो व्यास जी तो लौटे आए। सुखदेव जी वन में चले गए। यहां पर प्रश्न किया है सौनक जी महाराज ने सूत जी से, और क्या प्रश्न किया है कि गुरुजी कृपा करके ये बताइए हमें कि ये सुखदेव जी कौन है और मां के उदर में कैसे आए? मां के उदर में कैसे आए सुखदेव जी को? तो अब सुखदेव जी की जन्म कथा सुन। अच्छा भाई सुन, या लोक से ऊपर 7वां लोक है जिसे कहते हैं गोलोक धाम। और राम उपासक उस स्थान को क्या कहते हैं? साकेत धाम। निराकार ब्रह्म को मानने वाले क्या कहते हैं? गोलोक धाम। गो माने इंद्रिय, इंद्रिय को धाम क्या है? अपना शरीर। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही तो ब्रह्म। क्योंकि वेद 4 हैं और 4 वेदों के 4 महावाक्य। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि अथात्मा ब्रह्म, है नहीं? ऐसे करके 4 वेदों के 4 महावाक्य। तो आज उसी गोलोक धाम में श्यामा श्याम जुगल सरकार में वास करते हैं, राधा और कृष्ण। राधे रानी के पास एक तोता है और वह तोता को शिक्षा देती है। राधे क्या कान में लगा? कि तेरे में बड़ी चंचलता है, हर समय उड़ान भरता रहता है। मेरे कहने से आप एक काम करो, बोलो हम तुम्हें एक मंत्र दे रही हूं, उसको मंत्र को जाप करो, तुम्हारा कल्याण हो।
मंत्र दे रही है राधे रानी तोता जी और कृष्ण कहे राधा मत कहे रे। 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 राधा मत कह रे तोता राधा मत कह रे। राधा मत कह रे तोता राधा मत कह रे। हरे कृष्ण कहे राधा मत कह रे। कृष्ण कहे राधा मत कह रे। या मंत्र को जाप करो आपको कल्याण होगा। अब तोता जी मंत्र को जाप करते हुए पहुंचे कहाँ, कदम के वृक्ष की डाली पे बैठ गए और जाप करने लगे। कदम के नीचे भगवान मुरली मनोहर मुरली पे तान ले रहे हैं, तिरछी अदाएं मोर मुकट बांधे और तोता जी जाप कर रहे हैं। भगवान कृष्ण के चरणों में त्रिवेणी का निवास होता है। कैसे? भगवान कृष्ण के चरणों के तलुए कैसे? सुर्ख लाल है ना, पिंक कलर। नख कैसे उनके? पैरों के नख सफेद। पैरों की ऊपर की थपिया कैसी है? श्याम कलर की। तो कै रंग हो गए? लाल, श्वेत और श्याम। लाल क्या है? सरस्वती की धारा। हमारे गोविंद खड़े हो जाते तो वो लाल आभा छुप जाती है, दिखाई नहीं देती। गए हो त्रिवेणी में तो वो धारा दिखाई नहीं देती है। और ये श्वेत नख क्या है? ये गंगा की धवल धारा। श्याम यमुना की श्याम आभा। त्रिवेणी का निवास भगवान के चरणों में हुआ करता है। तो इस तरह से महाराज जाप कर रहे तोता जी कृष्ण कहे राधा मत कह रे। भगवान कृष्ण ने हाथ बढ़ाया और तोता जी को पकड़ लिया। क्या पाठ याद करे? किसने बताया? हमें राधे रानी ने बताया। रे बावरे, मंत्र हमारा याद करे तो कल्याण जल्दी जब। आप बताएं या मंत्र को उल्टो कर दे? कैसे कि राधा कहे कृष्ण मत कहे, जब जल्दी हो कल्याण। अब यह मंत्र को जाप करते हुए राधे रानी के महल पे तोता जी गए। जाप करने लगे राधा कहे कृष्ण मत कह रे। अब राधे रानी ने हाथ बढ़ाया, तोता जी को पकड़ लिया। का पाठ याद करे? किसने बताया? अरे मैंने जो मंत्र दिया तेने उसको उल्टो कैसे कर दिया? किसने बताया? हमें तो भगवान कृष्ण ने बताया। रे बावरे, मंत्र मैंने जो दियो कल्याण तो जल्दी बाईते होए। कल्याण जल्दी बाईते हो। अब तोता जी चक्कर में पड़ गए कि कृष्ण तो कहे राधे को नाम ले, राधा कहे कृष्ण को नाम ले, मैं अब किसी को नहीं भजता। क्यों? क्योंकि मैं तुमने चक्कर में डाल दिया। ऐसे सीधे साधे भक्त चक्कर में पड़ जाए। जी कोई महाराज जी आए, गुरु मंत्र ले लियो, कुछ समय के बाद में कोई दूसरे महाराज जी आए, बाचाल शक्ति से बड़ो प्रभावित किया, बहुत प्रभावित किया कि हमारा मंत्र ले और देख चमत्कार। नेक देर में माला कंठी बदल दें, गुरु बदल दें, मंत्र बदल दें। जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि परमात्मा दुनिया में दो नहीं है, एक है। रास्ता अनेक है लेकिन लक्ष्य सबको एक है। कितने धर्म चल रहे हैं दुनिया में, लेकिन लक्ष्य तो सबको एक ही है। गुरु त्यागात भवेत मृत्यु, मंत्र त्यागात दरिद्रता, गुरु मंत्र परित्यागी रौरव नरकम प्रजिता। जो गुरु के मंत्र को त्याग देता है उसको दरिद्रता प्राप्त होती है, और जो गुरु को त्याग देता है उसकी अकाल मृत्यु होती है। और गुरु के मंत्र दोनों को त्याग देता है उसे रौरव नरक की प्राप्ति होती है। मंत्र कोई छोटा नहीं, आपकी श्रद्धा छोटी है,
है जी। तो इस तरह से महाराज ऐसे मिल जाए जी, गांव गांव शहर शहर मिल जाए। एक आधे यो गांव में है, क्योंकि हम बहुत दिन से आ रहे हैं, जानकारी है। बोलो गोविंद भगवान। हाँ जी, हाँ यो गांव में है। तो राधे रानी समझा रही है, तोता जी पूरे बावरे, चक्कर कुछ नहीं है, केवल तेरी बुद्धि को चक्कर है। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए, और जा वेदे राखे राम ताई वेदे। भागने की जरूरत नहीं। इस तरह से महाराज राधे रानी समझा रहे। राधे रानी कौन है? बिल्कुल क्रीम वाली कथा सुनाई जाएगी। कथा बहुत बार है गई, हमारे द्वारा भी बहुत बार हो गई है। ये राधे रानी कौन है? हमारी बुद्धि है। और तोता क्या है? हमारा मन। या मन में बड़ी चंचलता है। आप लोग कथा में जरूर बैठे हो, लेकिन आप लोगों में कथा नहीं बैठ पाती है। क्यों? क्योंकि मन में चंचलता बनी है। मन में चंचलता है। और हमारा मन कहते किसे? मन है क्या? दुनिया चिल्लावे, मेरे मन की बात है, मैं नहीं करता हूं इस काम को, है? पर है ये मन है क्या? आत्मा को कंप नहीं मन है। संकल्प विकल्प करने लग जाए तो मन, निश्चय कर ले जाए तो बुद्धि, चिंतन कर ले जाए तो चित्त, अहम कर ले जाए तो अहंकार। एक ही वस्तु के चार नाम है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। हाँ जी। तो आत्मा को कंपन तो मन है। फिर महाराज फिर आत्मा क्या है? आत्मा क्या है? आत्मा सो परमात्मा। तुम भी कह देते हो आत्मा सो परमात्मा। फिर आत्मा क्या है? देखिए, आप जहां भी जाओगे, समझने के लिए उदाहरण के लिए, आप जहां भी जाओगे आपको आकाश वहीं पे दिखाई देगा। आप जहां भी जाओगे आकाश वहीं दिखाई देगा। और हमने 2 4 6 10 घड़ा भर के रख दिए जल के। जिस घड़ा में देखेंगे उसी में आपको आकाश दिखाई देगा। जिस घड़ा में भी देखेंगे उसी में आपको आकाश दिखाई देगा। तो बताइए क्या 2 4 6 10 आकाश है? ना, आकाश तो वही। अगर घड़ा को तोड़ दिया जाए तो आकाश में कुछ फर्क पड़ने वाला है? ये को तो उदाहरण के लिए बताया। इसी तरह से वो चैतन्य ब्रह्म है जी, हमारे बुद्धि रूपी घट में जो आया है उसका बिंब पड़ा है। Oh, please keep silent. I don't like. You can go. बगल में आके तो इसी तरह से महाराज, और ये हमारी बुद्धि रूपी घट में जो चैतन्य ब्रह्म का बिंब पड़ा है उसे कह रहे हैं हम आत्मा, और उसके प्रतिबिंब को कह रहे हैं जी। तो अब तुम बात समझ में आ गई होगी। मन क्या है, आत्मा क्या है, ठीक है ना? और मन को कार्य कैसा है? मन को कार्य कैसा है? कभी तो हंसने लग जाता है, कभी रोने लग जाता है, कभी कहता है मेरे समान कोई दुनिया में है क्या, है? और कभी महाराज में तो आपके चरणों की धूल नेक देर। ये मन को कार्य है। सो जो कह रहे हैं सांची कह रहे हैं, ये हम झूठ के भी बैठे हैं ना। और इस काया के दरम्यान में एक मन रूपी तोता है। इस काया के दरम्यान में एक मन रूपी तोता है। इस काया के दरम्यान में एक मन रूपी तोता है।
तो तोता दूजी मैना, एक तो तोता दूजी मैना, शीस पंख धड़ इसके है ना, शीस पंख धड़ इसके है ना, जीवन पानी चुगे न चैना, जीवन पानी चुगे न चैना, जाके किस विधि जीने प्राण है कवि जगह कवि सोता है, जाके किस विधि में प्राण है कभी जगे कभी सोता है। इस काया के ज्ञान में एक मन रूपी तोता है। कभी सहनसा कभी भिखारी, कभी सहनसा कभी भिखारी, कभी चतुर और कभी अनाड़ी, अरे कभी चतुर और कभी अनाड़ी, कभी बने पंडित ब्रह्मचारी, कभी बने पंडित ब्रह्मचारी, कभी डूब जाए अभिमान में कभी लेह लकीरों है, कभी डूब जाए अभिमान में कभी जहल की रोता है। इस काया के ज्ञान में एक मन रूपी तोता है। जब अपना आकार बढ़ावे, जब अपना आकार बढ़ावे, दसों दिशा में नहीं समावे, दस दिशा में नहीं समावे, कभी राई से पर्वत है जावे, राही से पर्वत है जावे, कभी उड़न लगे आसमान में कभी खाए जल में कूदा है, कभी उड़न लगे आसमान में कभी खाए जल में गोता है। इस काया के ज्ञान में एक मन रूपी तोता है। इस काया के ज्ञान में एक मन रूपी तोता है। तो ये मन के विषय में चर्चा रही। अब गोलोक धाम से तोताजी उड़ान भर के चल दिए। यहाँ दो कथाएं मिलेंगी, ध्यान यहीं पे रखोगे तो बात को समझ में आवेगी, अन्यथा समझ में नहीं आवेगी। यहाँ प्रसाद चढ़ाने वाले पूरे दिन चलेंगे शाम तक, और तो को देखते रहेगे तो तुम कभी टैकल किया जा सकता है। समझ रहे हैं? बोलो गोविंद भगवान की जय। हाँ, बिल्कुल यही रहो, नजर जमाए कर। कैलाश पर्वत पे
मैया पार्वती ठाकुर जी के बर्तन मल रही हैं। आगे उसी समय पे नारद जी, मैया नारायण हरे नारायण, अरे आओ नारद जी आओ, आ सुनो, जलवल की बात बताओ। नहीं मैया, जल की तो कोई ऐसी इच्छा है नहीं है, पर मैया मैंने सुनी है कि जो मैया बहन अपने पति की सेवा करें, आज्ञा पालन करें तो पति बड़े प्रसन्न होए, बिनते कोई बात ना छिपावे। तुम बाबा की सेवा करो। हाँ नारद जी, मैं बड़ी मन से सेवा करूं और मुझे तो बहुत प्यार करें। मुझसे तो उन्होंने कभी कोई बात ही नहीं छिपाई। अच्छा, तो मैया एक बात बताओ कि भोले बाबा के गले में जो माला पड़ी है वो काय के बीजन की है, और हमें 108 बीज क्यों है? बताई बाबा ने। गर्दन झुक गई है नीचे को, और नारद जी चले गए, आंखन में आंसू आए गए। और जो ठाकुर जी के बर्तन मल रहे हैं, हाथ साफ ना करे, चल रही हैं कहाँ? भूत भावन शंकर जी के पास। और हाथ साफ नहीं किए जी, क्यों? ऐसी लगन लगी कि या प्रश्न को जवाब मिले, आपके गले में माला पड़ी है, काय के बीजन की पड़ी है। और लगन ऐसी होनी चाहिए कि लगन लगन सब ही कहें, पर लगन न जाने कोई, लगन उसी को जानिए जम तन मन दियो कोई। हाथ साफ करवे को तो ध्यान ही ना आया। चल रही है, अब तो महाराज चरणों में गिर गई और हिलकी भर के रो रही। शंकर भगवान बोले, देवी आपकी आंखों में आंसू है, क्या बात है? आपकी माया की कोई अनिष्ट खबर आई है, तुम्हें अपना ना दिया सजाऊं, तुम्हें ले चलूं? देवी तुम्हारे शरीर में कोई पीड़ा है, तुम्हें पर्वत से औषधि लाऊं, तुम्हारा उपचार करूं? और हाँ, आपसे किसी ने कुछ कहा है तो मैं अपने तेज त्रिशूल से इसे मार डालूं, पर आपकी आंखों में मेरे पे आंसू नहीं देखे जाए, क्या बात? मैया पार्वती बोली, महाराज न तो मेरे शरीर में कोई पीड़ा है, न मेरी माया की कोई अनिष्ट खबर आई है, न महाराज मेरे से किसी ने कुछ कहा है, तो फिर क्यों रो? मेरी सेवा में कमी आई गई, जो आप बात छुपाओ। कहा बात छुपाइए? महाराज तुमने आज तक नहीं बताया आपके गले में जो माला पड़ी है वो काय के बीजन की है, और हम 108 बीज क्यों? भगवान शंकर मुस्काए गए और बोले, देवी एक बात बताऊं, कोई आजकल हमारे यहाँ नारद जी तो नहीं आए? आए, बस ठीक है, तो बोले भी। देवी आपने कभी प्रश्न किया ही नहीं, हम बताते क्या? हाँ? तो सुनो, अगर पूछा है आपने तो सुनो। महाप्रलय हुई, और महाप्रलय के बाद में सृष्टि की रचना हुई। हमारा प्रादुर्भाव भयो देवी, आपको ही भयो, आपको विवाह संस्कार मेरे साथ में किया गया, और बहुत समय तक मेरे साथ आप गृहस्थ जीवन यापन करती रही देवी, लेकिन समय अनुकूल आपने अपनों के स्थूल शरीर छोड़ दिया। इतना प्यार करे उन्हें, आपके मृतक शरीर को गोद में लिए दुनिया में घूमता रहा। जब आपको शरीर छीण होने लगा तो आपके मुंड को उतार के मैंने सुरक्षित रख लिया। इस तरह से देवी आपने दोबारा में जन्म लिया और विवाह के योग्य बनी, मेरे साथ विवाह हुआ। बहुत समय तक मेरे साथ गृहस्थ जीवन यापन करती रही देवी, लेकिन समय अनुकूल आपने दोबारा में भी अपनों की शरीर छोड़, और दोबारा में मैं आपके मुंड को उतार के मैंने सुरक्षित रखा। क्योंकि शरीर 3 प्रकार के होते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, है ना? स्थूल क्या है कि जो हमें एक दूसरे को दिखाई दे रहा है ना? और इसी में समाया हुआ सूक्ष्म शरीर, जिसमें 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, 5 प्राण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, 19 तत्व को जो सूक्ष्म शरीर है जी, वो इसी में समाया। ये तो एक खोल के बतौर है शरीर। तीसरा शरीर होता है कारण शरीर। कारण नाम काय को है? संस्कारों, अज्ञानता के कारण जो हमने संस्कार बना रखे हैं, उसी के कारण हमारा जन्म मरण है, सुख दुख संयोग वियोग, संसार का जो व्यवहार चल रहा है उसी के अनुसार चल रहा है। तो देवी आपने दोबारा में भी अपना स्थूल शरीर छोड़ दियो। इस तरह से देवी आपके अब तक 108 जन्म है चुके। 108 जन्मों की यादगार, 108 मुंडों की माला ये मेरे गले में पड़ी है। मैया पार्वती बोली, महाराज एक बात बताओ,
मैं तो जन्म ले ही मर जाई, जन्म ले ही मर जाई, तुम न मरो। हाँ देवी मैं नहीं मरता, क्यों? क्योंकि मैंने अमर कथा को पान किया है ना। तुम्हारा अभी अभी तो आप बता रहे कि मुझे इतना प्यार करे तुम, मेरे मृतक शरीर को भी लिए फिरे हैं। जब इतना प्रेम मान है तो फिर तुम वो अमर नहीं कर सके। देवी आपने जिज्ञासा नहीं की, नहीं हम आपको जरूर अमर करते, आपने जिज्ञासा नहीं की। तुम्हारे यहां से आगे मेरा जन्म नहीं होना चाहिए। जन्म मरण तो अपार दुख होता है, अपार दुख होता है। एक चौपाई आती है रामचरितमानस में कि आपने जिज्ञासा नहीं की देवी ने, हम आपको जरूर अमर करते, है ना। तो ऐसी ही एक चौपाई रामचरितमानस में आती है, ध्यान देना। ये बच्चों को संभालो भैया, कहाँ गए? आराम खा लेते तो ना आएंगे। संभालो बालकन। एक बार भू पति मन माही, एक बार भू पति मन माही, भई गिलाने मोरे सुतनाही, भई गलाने मोरे सुतनाही। एक बार भू पति मन माही, एक बार भू पति मन माही, भई गिलाने मोरे सुतनाही, भई गलाने मोरे सुतनाही। एक बार, देखो एक बार शब्द प्रयोग किया है, ध्यान दोगे तो बात समझ में आएगी, अन्यथा बात समझ में नहीं आएगी। एक बार शब्द अपनाया है, क्यों जी? सामू कर दिए सही, सेट है। तो जिसके घर पे संतान न हो, हाँ? ध्यान देना, जिसके घर पे संतान न हो और जीवन में एक ही बार ऐसी बात आवे कि मेरे घर पे संतान ना है और मन गिलानी से भर जाए, इस बात को आपकी बुद्धि स्वीकार करती है? खा पी लेने के बाद जब चारपाई पे लेट जाता होगा शाम को, तो अंदर से कोई कचोटता होगा कि अरे इतना धन वैभव, एक संतान के बिना सब सुनो। देखिए महाराज दशरथ को इतना बड़ा साम्राज्य, जीवन में एक ही बार ऐसी बात आई, एक बार भूपति मन माही, भाई गिलान मोरे सतनाही। तो यहां थोड़ा विचार करना होगा। एक तो होती है जिज्ञासा और एक होती है प्रबल जिज्ञासा। जिज्ञासा तो बार बार उठती रही और विलीन होती रही, प्रबल जिज्ञासा जीवन में एक बार उठी और वो पूरी है। कैसे? सूर्यवंश के गुरु कौन है? वशिष्ठ। और वशिष्ठ जी की पत्नी को नाम क्या है? अरुंधति। अरुंधति बैठी हैं और उसी समय आ गई महाराज वशिष्ठ जी। अरुंधति बोली, स्वामी आप या सूर्यवंश के गुरु हो? आप या सूर्यवंश के गुरु हो, त्रिकालदर्शी हो, ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं आप, सर्वसमर्थ हैं आप जो चाहें वो कर सकते हैं। तो क्या महाराज दशरथ को आंगन सूना रह जाएगा? क्या महाराज दशरथ के आंगन में बच्चों की किलकारियां सुनाई नहीं देंगी? क्या महाराज सूर्यवंश यहीं पे समाप्त हो जाएगा? आखिर में आंसू आएंगे अरुंधति, आंसू आएंगे। इसे कहते हैं महानता, इसे बोलते हैं महानता। जो पराये दूसरे के दुख को देख करके द्रवित है जाए, हृदय करुणा से भर जाए, आंखों में अश्रु झरने लग जाए, दूसरे के दुखड़ा को देखे, वो महानता है। महाराज वशिष्ठ जी कहने लगे, देवी हो तो सब कुछ जाएगा, लेकिन महाराज
दशरथ की प्रबल जिज्ञासा नहीं। अगर जिज्ञासा मैं पैदा कर दूं तो संतान में खिलवा दूं। ठीक है, बनी योजना। अपने पौत्र वामदेव को गोद में लेकर चल रही है अरुंधति। कहा? महाराज दशरथ के मुख्य दरवाजे पे सूचना मिली। तीनों रानी दौड़ी आई, गुरु माता को बड़े आदर से अंदर अंतःपुर में ले गए। आसन दिए बैठाए, चरण धोए, पूजा की, गुरु माता की आरती उतारी। दोपहर का भोजन करने के लिए महाराज दशरथ जी आए। और जब महाराज दशरथ जी आए तब महाराज उसी समय पर गुरु माता के चरणों में मुकुट अलग रखा उतार कर गुरु माता के चरणों में मस्तक रख दिया। गुरु माता, आज मेरे आंगन में बिना बुलाए पधारी हैं, जरूर मेरी कोई सौभाग्य की निशानी है। ये मेरे कोई सौभाग्य की निशानी है। कुशल क्षेम पूछते रहे और कहने लगे देवी कि बात करते करते क्या किया जी। अरुंधति ने जो बालक वामदेव गोद में लग रहा हो वो बड़े जोर से चोंट लिया। हाँ जी, बालक रो भी लगे। क्या बात है? वो माता लालन रोए क्यों? क्या चाहते हैं? हाथी घोड़ा खेल खिलौना जो चाहें सो में ला के दूंगा, लालन रो क्यों? कि नहीं राजन, तुम्हारे बताए भी लाख बात नहीं। बताओ ना गुरु माता, जो इच्छा हो मैं उसे पूरी करूंगा, बताओ ना। राजन, अगर मैं तुम्हें कुछ बताऊंगी तो तुमको दुख होगा। देखो अब जिज्ञासा बढ़ती जा रही है जी, अब जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, अब तो मेरी प्रति कोई बात है, बताओ ना क्या कारण। कि बालक मेरे कान में कह रहे है कि हमारे बाबा की पिताजी की पुरोहिताई तो यहाँ चल गई सूर्यवंश में, पर इनके तो यहाँ कोई संतान नहीं है, है? हमारी पुरोहिताई आगे कैसे चलेगी? इससे कह के रो भाले के समान शब्द चुभे हो हृदय पे। दशरथ नेक बालक कह रहे ऐसी बात, खान पान सब भूल गए जी, और कहां चल दिए? नंगे चरणों से गुरु वशिष्ठ के आश्रम की ओर चल दिए। कौन चल दिए? दशरथ जी। दशरथ कहां रहते हैं? अयोध्या में। अयोध्या क्या है? धाम है, अयोध्या धाम है ना। और संत सवा चौदह से अमर आई, सत्संग भी करते हैं। तीन रानी महाराज दशरथ के, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। कैकेयी, कौशल्या और सुमित्रा। तो कौशल्या क्या ज्ञान स्वरूप है, कैकेयी कर्म स्वरूप है, और सुमित्रा कौन है? भक्ति स्वरूप है। त्रिविध साधन भी करते हैं, तीन तरह से साधन भी करते हैं, धाम में निवास करते हैं, शरीर में भी स्नान करते हैं, सत्संग भी करते हैं, लेकिन इनके यहाँ भगवान नहीं है। किसी ने भगवान से कहा, भगवान आपने तो वचन दिया है कि मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र के रूप में आऊंगा, तो फिर आप जा क्यों नहीं रहे? आपने एक बार नहीं 3 बार वचन दिया है। सत्य सत्य पन सत्य हमारा त्रिवाचा भरिए आपने, तो फिर जा क्यों नहीं रहे? भगवान कहने लगे, देखो कि जो गुरु के दर पे नहीं जाता हम उसके घर पर नहीं जाते। आज वशिष्ठ जी गुरु के आश्रम की ओर जा रहे हैं, है ना। और सतगुरु वेद्य महिमा गुरुदेव। सतगुरु वेद्य बचन विश्वासा, सतगुरु वेद्य वचन विश्वासा, गुरु वेद्य वचन विश्वासा, संयम याहन विषय के आशा, सतगुरु वेद्य वचन विश्वासा, संयम याहन विषय के आशा, सतगुरु
संसार क्या है? भव रोग। भव कहते हैं संसार के लिए, संसार में क्या रोग ही है सब। और गुरुदेव आते, महान पुरुष आते, सत्य गुरु वैद्य, वैद्य के रूप में आते, सतगुरु वैद्य वचन विश्वास, है नहीं? उनके वचन में विश्वास कर लेना ही औषधि है। गुरु के वचन में विश्वास कर लेना ही औषधि है। सतगुरु वैद्य, उनके वचन ही में विश्वास करना ही औषधि है, और विषयों से परहेज करना ही परहेज माना है। तुम्हारे संसार में सब रोगी रोगी है। हाँ देखो, ऐसा नहीं है सब रोगी हैं। आप हॉस्पिटल में जाओ, है जी, तो रोगी जाता है हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में कौन जाता है? रोगी जाता है। पर वहां डॉक्टर भी जाते हैं। रोगी नहीं है वो रोगी नहीं है। उसमें हॉस्पिटल में डॉक्टर भी जाते हैं, लेकिन वो रोगी नहीं है। वो रोग दूर करने के लिए जाते हैं। भव रोग है, संसार में रोगी हैं सब, लेकिन यहाँ पर वैद्य बन के सतगुरुदेव आते हैं और भव रोग से हमें निवारण करते हैं। सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यहाँ न बेसे के। आज गुरु वशिष्ठ के आश्रम की ओर जा रहे हैं गुरुदेव वशिष्ठ। देखते ही खड़े है गए, देखते ही खड़े है गए कौन? महाराज वशिष्ठ जी। अरे आओ महाराज। अरे क्या बात है राजन, मुझे बुला लिया होता, नंगे चरणों से चले आ रहे हैं आप। गुरुदेव आपकी बड़ी कृपा है हमारे ऊपर, हैं? धन धान्य राज्य साम्राज्य काव की कोई कमी नहीं है गुरुदेव, आपकी बड़ी छत्र छाया है हमारे ऊपर। ध्यान देना, ध्यान देना। पहले अपना सुख वर्णन किया दशरथ ने, दुख नहीं। और हम किसी महान पुरुष के पास जाते हैं तो पहले अपने दुखड़ा को जाकर के रो डालते हैं, अपने दुखड़ा को रो डालते हैं। किसी महान पुरुष के पास जाते हैं, 80,000 की भैंस लही, नेक देर में चटपट मर गई है, हम दुखड़ा को रोते। दशरथ ने ऐसा नहीं किया, पहले सब सुख वर्णन किया है और दुख थोड़े शब्दों में कह दिया है। गुरुदेव दुख है तो एक कि घर पे मेरे पे कोई संतान नहीं है। धरो धीर हो है सुतचारी, राजन धैर्य रखो, आपके एक नहीं 4 पुत्र पैदा होंगे। और हुए जी, और हुए। तो यहां पर प्रबल जिज्ञासा, एक बार भूपति मन माही, भई गिलान मोरे सुतनाही। यहां प्रबल जिज्ञासा के लिए एक बार शब्द प्रयोग किया है। बात समझ में आ जानी चाहिए, है जी? हाँ, तो परीक्षित जी कौन है? शीलेंद्र पंडित जी। हम ये तो उदाहरण के लिए, प्रमाण के लिए इधर उधर गए। कथा प्रसंग कहां चल रहा था? यहीं रहो। हाँ, कथा प्रसंग चल रहा है कि मैया पार्वती कह रही हैं, महाराज मुझे भी आप अमर कर दीजिए। तो देवी आपने जिज्ञासा नहीं की, नहीं आपको जरूर अमर करते, तो आज यहाँ से आगे मेरा जन्म नहीं होना चाहिए, मुझे अमर कर दीजिए। तो यहाँ प्रबल जिज्ञासा बनी और आज गई एक पहाड़ पे जहाँ महाराज पीपल को वृक्ष। मैं तुम्हें अमर करूंगा, सब है नहीं, हम वही अमर कर दें। तब तो चल दिए जी, डमरू बजायो, जंगल के जितने भी जीव हैं सब भाग गए। स्थिर रहने वाले बहरे महाराज वहीं आसन जमायो और सामने श्रोता के रूप में पार्वती को आसन। और उसी समय महाराज गोलोक धाम से तोता जी उड़ान भर के चले आए और पीपल की खोह में बैठे कि भाई राधा कृष्ण के उपदेश तो सुन के आया गोलोक धाम। भाई यहाँ अपनी घर की कोई विशेष बात बता रहे हैं शंकर जी, अब तो इनके उपदेश ही सुन के तू जन्म ली। पीपल की खोह में शंकर भगवान बोले, देवी जब मैं कथा कहो करो तो कथा कहवे मैंने कि मेरी आंख में चियां प्रेम के कारण तुम हूं करा देती रही हो। ठीक है महाराज, हूं करा की मैंने जानी। तो कथा सुना रहे, अमर का भगवान कृष्ण को प्राकट्य मथुरा की जेल में हुआ। वसुदेव जी ने गोकुल में पहुंचा के आए। पार्वती बोली हूं
और 3 दिना के लाला ने पूतना को वध किया। छठी नामकरण की कथा की वर्णन की। पार्वती बोली उसके बाद में और नाम चलन भाव की कथा को वर्णन किया। दही मही की कथा को वर्णन किया है। पार्वती बोली उसके बाद में गौचान लीला का वर्णन किया। घासुर दहन कासुर के उद्धार की कथा कही। पार्वती बोली उसके बाद में गोवर्धन धारण लीला की और वृंदावन में आई महाराज तो रास कियो महाराज कियो के पार्वती मैया सो गई हैं। तो ताजी विचार करने लगे मैया तो सो गई क्यों बाबा कथा बीच में बंद ना कर दे ला हूं करा तू देवे लगे जा। उमा के पर गए सोता और हूं करा दे रो तोता। अब यहां से आगे तोता जी हूं करा देंगे। मथुरा से आए अक्रूर जी भगवान कृष्ण को वृंदावन से मथुरा में ले गए। तोता बोले और कुवलिया पीड़ हाथी को मारा मस्तक चारुण को वध किया। तोता बोले कंस को वध किया जेल को जेल से मुक्त किया। तोता बोले और जरासंध के आगे से भाग करके भगवान चले गए द्वारका। द्वारका में रुक्मिणी को हरण किया। बोलो रुक्मिणी हरण भगवान की जैसी जयकार लगाया तो पार्वती मैया की आंख खुल गई। जब तो आचार्य लोग कथा में बीच बीच में जयकारे मारे कोई सुर हो तो आंख खुल जाएगी। आंख खुल गई महाराज। कथा कहां पहुंच गई? कथा रुक्मिणी हरण पे। महाराज तुमने तो सब कथा छोड़ दी। अरे देखो अभी तो वृंदावन में रास दिखा रहे महाराज दिखा रहे और तुमने रुक्मिणी को भी हरण है तो अभी तो रास दिखा रहे थे। कथा तो देवी मैंने कर्म से कही है पर तुम कहीं तुम्हें तो ना सो गई। हाँ मैं सोए गई फिर मेरा हुकरा बंद है गो। अब शंकर जी बोले भाई हुकरा मांगी जाऊं तो हुकरा तो आए रो पर ये बात क्या भाई ध्यान दृष्टि से देखो है तब तुम्हारा उसी समय पे कि हाँ कथाया कोई और ही सुन लो है। महाराज डमरू बजायो पीपल की खो में से तोता जी निकल भागे और त्रिशूल शंकर भगवान पीछे पड़ गए। छोड़ूंगा ना कहने मेरी छिपके ना अमर कथा सुनी। चल आगे आगे तोता पीछे शंकर भगवान जान गए तोता जी के संहारक तत्व हैं अब नहीं छोड़ेंगे। तब महाराज क्या किए है कि व्यास पत्नी जिनके 3 नाम आए अरणी पिंगला और बाटिका। अरणी मैया के सुखारे सूक्ष्म शरीर के द्वारा 3 शरीर बताए हमने। सूक्ष्म शरीर कितना बड़ा हो कि बाल के अग्र भाकु काटो और वह बीच में से चीर चीर के 1000 मांस बनाओ बहुत ज्यादा सूक्ष्म शरीर होता है जी। अब सूक्ष्म शरीर के द्वारा मैया के उदर में प्रविष्ट है गए। पहुंच गए शंकर भगवान। व्यास जी तुम्हारे यहाँ हमारा चोर आया हुआ चोर निकाला छोड़ूंगा ना मारूंगा। व्यास जी बोले फिर तुम्हारा कहा ले आया हो चोर क्यों छिप के मेरी अमर कथा सुनिए चोरी से मैं छोड़ूंगा ना मारूंगा मैं अमर कथा सुन के आया हो। ये व्यास जी हंस गए बोले कि जा कथा सुन के जो अमर है गो तो तुम्हें मार कह सको है? पर शंकर जी ऐसी भूल क्यों कर रहे हैं? शायद हमारे तुम्हारे लिए कर रहे हो जाने की। जिस समय क्रोध आता है ना जिस समय क्रोध आता है वह चेहरा की तरफ देखिए ऐसा चेहरा लगे हुआ को मंगे नू मांग के लाया हो बिल्कुल चेहरा बदल जाए देखिए तो अनुभव करिए बिल्कुल बदल जाए चेहरा है नी। तो अब कहने लगे हाँ वास्तव में ठीक कह रहे जो कथा सुन के मरे हो वह तुम मार कह सके पर मैं तुम्हें पुत्र के रूप में देके जा रहा हूँ। पुत्र के रूप में देके जा रहा हूँ। ये दुनिया में नाम कर देगा और अनेक जीवों का कल्याण करने वाला ये बनेगा है जी। तो इस तरह से महाराज आज कह दिया है। और वही सुखदेव जी महाराज मैया के 12 वर्ष मैया कहो करे यानी व्यास जी कहो करे बेटा अब तो मैया के उधर से बाहर आ जाओ। क्यों कि तेरी मैया दुख पार है। नहीं पिताजी मैं नहीं आऊंगा। क्यों कि मुझे माया घेर ले। नहीं माया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी क्योंकि तुम तो सिद्ध स्वरूप है कल्याण स्वरूप बन गए हो। तो 12 वर्ष के बाद जन्म लेते ही कंधा पे नाल को डाल के बन को चले गए। नार नहीं कटवाया। नार माने ज्ञान ज्ञान रूपी नार को नहीं कटवाया है भैया।
तो हम तुम सब भैया उस ठाकुर की पुतलियां सूत्रधार कर्णधार है जी, तो उसी के सूत्रधार तो वो ठाकुर ही है ना, जिसको घुमावेगा। ये पुतलियां ऐसे ही नृत्य करती हैं, ऐसे ही नाचती हैं, ऐसे ही चलती हैं, ऐसे ही व्यवहार करती हैं। कि तुम्हारी चल जाएगी कुछ, चल जाएगी, बताओ चल जाए। हमारी यहीं की एक बहन जोड़ा में यहाँ बनवे को तैयार हैं। अक्षमात प्रभु की क्या लीला कि आज वो हॉस्पिटल में। हम तो भैया सभी से प्रार्थना भी कर रहे हैं, आप लोगों से भी करते हैं, ऐसी प्रार्थना करो, दुआएं दो कि वो स्वस्थ है के घर आ। तो उसकी ठाकुर जी की मर्जी के बिना कुछ हो सकता है? हैं? नहीं आ पाई यहाँ। तो और तेरी मर्जी का मैं हूं गुलाम है? हम तो उसकी मर्जी के गुलाम हैं। पुतलियां हैं, सूत्रधार उसके हाथ में, कठपुतलियां हैं उसकी, परमात्मा नहीं। और तेरी मर्जी का मैं हूं गुलाम, मेरे अलवेले राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, तेरे अलबेला।